we are taking the remaining part of Albert Einstein at School of your book Snapshot. It is the fifth part of the chapter Albert Einstein at School. So let's come to the book. तो हमने कल पढ़ लिया था कि वो डॉक्टर जो अभी अभी बना ही था वो अल्बर्ट आइंस्टीन को ये कह रहा था कि मुझे ये ज़रूर लगता है कि आप स्कूल को लेकर के बहुत ज़्यादा आपकी मेंटल डिस्टर्बेंस है, स्कूल में आप बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो इस स्कूल में, और आपको इस स्कूल से निकलवाया जाना बहुत ज़रूरी है, वरना वाकई में आप मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाओगे, ऐसा मैं लिख दूंगा, तो आप क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा था कि आगे क्या करोगे। तो इन्होंने कहा था कि मैं इटली चल जाऊंगा और वहाँ पर कॉलेज या इंस्टीट्यूट में दाखिला लूँगा। तो डॉक्टर कहता है कि विदाउट डिप्लोमा आपको कैसे दाखिला मिलेगा, स्कूल का डिप्लोमा तो पास करना ही पड़ेगा ना। तो उन्होंने कहा था कि मैं मेरे मैथ्स के टीचर से कहूँगा कि वो कुछ लिख के दे देंगे मेरे बारे में, अच्छा रिमार्क लिख के दे देंगे, अच्छी टिप्पणी लिख के दे देंगे, गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क, मेरे काम के बारे में, और शायद ये टिप्पणी काफ़ी रहेगी। मैंने बहुत सारा मैथ्स पढ़ लिया है जो वो स्कूल में पढ़ाते हैं, और उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लिया है, बिट मोर ही एडेड। वो बोले वैन डॉक्टर वेल लुक डाउटफुल, जब डॉक्टर वेल थोड़ा संदेह से देख रहे थे कि भाई मैं इसको टिप्पणी लिख करके भी दे दूँ तो ये आगे जाके इसको एडमिशन कैसे मिलेगा। तो अब डॉक्टर को जवाब मिल गया उसकी तरफ से कि मैथ्स के टीचर की टिप्पणी से मेरे को हेल्प हो जाएगी। तो डॉक्टर बोलता है वेल, तो यहाँ से पढ़ने, वेल इट्स अप टू यू, खैर अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। उस डॉक्टर ने कहा, ही सेड आई डाउट, मुझे संदेह है, इफ़ इट विल कम ऑफ, कि क्या इसका कोई फ़ायदा मिलेगा, बट लेकिन आई कैन सी, लेकिन मैं ये भी देख सकता हूँ, यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ और एनी वन एल्स मच गुड, कि आप अपने खुद के लिए भी या किसी और के लिए भी ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहे हो बाय स्टेइंग हियर, यहाँ रुक करके। हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी, आप कितने लंबे समय तक चाहते हैं मुझसे ये कहलवाना, यू शुड स्टे अवे, कि आपको दूर रहना चाहिए स्कूल से। तो डॉक्टर फाइनली इस बिंदु पर आ गया जो बात अल्बर्ट आइंस्टीन भी चाहते थे। डॉक्टर ने कहा कि आप तो मुझे बताओ कि आपके लिए मैं स्कूल से कितने दिन दूर रहने के लिए आपके लिए मैं लिखूं, टिप्पणी लिखूं, रिमार्क लिखूं। वुड 6 months बी ऑल राइट, क्या 6 महीने ठीक रहेंगे, क्या मैं ये लिख दूं कि 6 महीने तक स्कूल से दूर रखना चाहिए। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जवाब देते हैं, दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, ये तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। इट्स नथिंग, नहीं कुछ भी नहीं है, आई हो ओनली जस्ट स्टॉप्ड, मैं भी अभी अभी समाप्त किया ही हूँ, बीइंग ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के रूप में खुद ने भी। सो आई नो हाउ यू फील, इसलिए मैं जानता हूँ कि आप कैसा फील कर रहे हो। मुझे भी पता है कि आपको स्कूल में वो जो पढ़ाते हैं वो अच्छा नहीं लगता। हियर यू आर, ये लीजिए आपके लिए मैंने लिख दिया है। डॉक्टर वेल हैंडेड हिम, डॉक्टर वेल ने उसको थमा दिया द सर्टिफिकेट, वो प्रमाण पत्र जिसमें उन्होंने लिखा था कि भाई ये नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है स्कूल में, इनको इस स्कूल की वजह से इनको नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है, मतलब स्कूल की वजह से इनकी मानसिक हालत ख़राब हो रही है और इसलिए इनको स्कूल से दूर रखा जाना चाहिए, इस बात का सर्टिफिकेट दे दिया, एंड द बेस्ट ऑफ लक, और साथ में ये भी लिखा कि शुभकामनाएं आगे के भविष्य के लिए। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने फीस पूछी, हाउ मच, कितनी फ़ीस देनी है, नथिंग। तो डॉक्टर ने जवाब दिया, कुछ नहीं देनी। इफ़ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर, अगर आपके पास थोड़ा बहुत कुछ पैसा बाकी हो आपके पास स्पेयर में, इनवाइट यूरी, तो आप यूरी को बुलाना, इनवाइट करना, आमंत्रित करना भोजन के लिए, उसको मतलब खाना खिला देना। ही इज़ ए गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, वो मेरा एक अच्छा दोस्त है, एंड योर्स टू, और आपका भी अच्छा दोस्त है, आई थिंक, मैं सोचता हूँ। अल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर, अल्बर्ट के पास कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं था, बट ही प्रिटेंडेड, लेकिन उसने उसके सामने दिखावा किया, ही हैड, कि उसके पास था, एंड टुक यूरी आउट टू सपर, और यूरी को वो एक दिन खाना खिलाने ले गया रात को। तो इज़न्ट इट वंडरफुल, क्या ये अद्भुत नहीं है। ही सेड आफ्टर शोइंग यूरी द सर्टिफिकेट, उसने यूरी को वो डॉक्टर का प्रमाण पत्र दिखाने के बाद कहा कि क्या ये अद्भुत नहीं है। तो डॉक्टर का प्रमाण पत्र जब यूरी को दिखाया तो यूरी ने कहा यस इट्स फाइन, हाँ ये अच्छा है। यूरी एग्रीड, यूरी एग्री होते हुए बोला 6 months इज़ ए गुड पीरियड, 6 महीने एक अच्छी अवधि है।
दिस वे यू वॉन्ट एक्चुअली बी लीविंग द स्कूल, इस तरीके से आपका स्कूल भी नहीं छूटेगा। सो इफ़ द वर्स्ट, अगर बुरा से बुरा भी कम्स हो जाए टू द वर्स्ट, वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट, यानी कम्स वर्स्ट कम टू द वर्स्ट मतलब बुरा से बुरा भी हो जाए, यू विल बी एबल टू कम बैक, तो भी आप इस लायक हो जाओगे कि वापस आ सकोगे। अगर कहने का मतलब ये, अगर आपको आगे भी कहीं एडमिशन ना मिले और आपके साथ बुरा से बुरा भी हो जाए तो भी आप फिर वापस यहाँ आ सकोगे एंड कैरी ऑन फॉर योर डिप्लोमा, और अपना डिप्लोमा जारी रख सकोगे। कैरी ऑन जारी रखना, कैरी ऑन जारी रखना। तो यूरी ने क्या कहा कि ये ठीक है, 6 महीने के लिए आपका बिगड़ेगा भी कुछ नहीं। मान लो आगे आपको एडमिशन नहीं मिल सके तो आप वापस यहाँ स्कूल डिप्लोमा में वापस ज्वाइन कर सकते हो, आपका करियर भी ख़राब नहीं होगा। तो अल्बर्ट आइंस्टीन क्या जवाब देते हैं, उनको तो वहाँ जाना ही नहीं स्कूल ना, आई विल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस, मैं उस जगह पर तो कभी नहीं जाऊँगा। अल्बर्ट अश्योर्ड हिम, अल्बर्ट ने विश्वास दिलाया उसको, आश्वस्त किया। आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट, मैं इस सर्टिफिकेट को ले जाने वाला हूँ टू द हेड टीचर, जो हेड टीचर हैं स्कूल के, प्रधान अध्यापक हैं, उनके पास कल, एंड दैट विल बी एंड ऑफ इट, और फिर अब इस स्कूल का एंड हो जाएगा, इस स्कूल का एटमॉस्फेयर जिससे मैं हेट करता हूँ, घृणा करता हूँ, उसका एंड हो जाएगा। तो यूरी कहता है डोंट फॉरगेट टू गेट ए रेफरेंस, लेकिन रेफरेंस लेना मत भूलना, संदर्भ यानी टिप्पणी लेना मत भूलना, इन राइटिंग, लिखित में, राइटिंग में, फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट, लेकिन पहले आपके जो मैथ्स के टीचर हैं उनसे पहले लिखित में तुम्हारी तारीफ वाली टिप्पणी लेना मत भूलना, जिसमें वो तुम्हारी मैथ्स की तारीफ कर दे, ताकि तुमको आगे मैथ्स के लिए या साइंस के लिए अगले हायर स्टडी में दाखिला मिल जाए। तो पहले रिटर्न में यानी लिखित में रेफरेंस लेना मत भूलना, ऐसा यूरी ने सलाह दी। यूरी रिमाइंडेड हिम, यूरी ने उसको याद दिलाया। मिस्टर कोच जो उनको मैथ्स पढ़ाते थे विलिंगली गेव, उन्होंने स्वेच्छा से एल्बर्ट को वो लिखित में रेफरेंस दे दिया, यानी लिखित में वो टिप्पणी दे दी ही वांटेड, जो अल्बर्ट आइंस्टीन को चाहिए थी। इफ़ आई से, और उन्होंने देखो कितनी अच्छी टिप्पणी लिखी अल्बर्ट आइंस्टीन के लिए, अगर मैं ये कहूँ आई कांट टीच यू एनी मोर, उन्होंने क्या कहा उसको कि मैं अब आपको अब और नहीं पढ़ा सकता, एंड प्रोबेबली यू विल सून, और संभवतया तुम ही शीघ्र जल्दी ही बी एबल टू टीच मी, मुझे पढ़ाने लायक हो जाओगे। मतलब ये कहा कि तुम इतने इंटेलिजेंट हो मैथ्स में कि अब मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता हूँ, बल्कि अब तुम इतना मैथ्स में ज्ञानी हो गए हो कि तुम मुझे पढ़ा दो। विल दैट बी ऑल राइट, क्या ये टिप्पणी लिखना सही होगी? ही आस्क्ड, उसने पूछा टीचर ने। देखो मैथ्स में इतने इंटेलिजेंट थे ये कि उनके टीचर ने क्या कहा कि कुछ समय बाद तुम मुझे मैथ्स पढ़ाने लग जाओ, इतने मैथ्स में टैलेंटेड हो। तो अल्बर्ट ने, चूँकि अल्बर्ट एक विनम्र छात्र भी थे, तो अल्बर्ट ने कहा डेट सेइंग टू मच सर, सर ये तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, ये तो कुछ सेइंग टू मच हो जाएगा, इट्स ओनली द ट्रूथ। तो टीचर ने कहा इट्स, ये सच्चाई है, इट्स ओनली द ट्रूथ बट ऑल राइट, लेकिन ठीक है, आई विल पुट इट मोर सीरियसली, मैं इस बात को और सीरियसली लिखूंगा। इट वॉज स्टिल ए ग्लोइंग रेफरेंस, अभी भी उन्होंने एक शानदार टिप्पणी लिखी अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। एंड मिस्टर कोच मेड द पॉइंट, और मिस्टर कोच ने इस बात को पॉइंट आउट किया, इस बात की ओर खास इशारा किया दैट अल्बर्ट वॉज रेडी इमीडिएटली, कि अल्बर्ट बिल्कुल रेडी है टू एंटर, तुरंत प्रभाव से रेडी है किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने के लिए, प्रवेश करने के लिए, फॉर स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स, जो उच्च स्तर की जो मैथमेटिक्स होती है उसको पढ़ने के लिए किसी भी कॉलेज या किसी भी इंस्टीट्यूट में, संस्थान में प्रवेश करने योग्य। मतलब टीचर ने ये लिखा उनके लिए कि इतना इंटेलिजेंट है ये, इतना पढ़ चुके हैं मैथमेटिक्स के, इतने ज्ञानी है कि मैथ्स की हायर लेवल की पढ़ाई करने के लिए किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में ये दाखिला ले सकते हैं। आई एम सॉरी यू आर लीविंग अस, मुझे इस बात का दुख है कि आप हमारे यहाँ से जा रहे हो, टीचर ने कहा, मैथ्स के टीचर ने। ऑल्दो, हालांकि मुझे ये भी पता है यू आर वेस्टिंग, कि आप बर्बाद कर रहे हो, बेकार कर रहे हो आपका समय मेरी क्लास में, क्योंकि अब जो मैं पढ़ाता हूँ वो तुम पहले से पढ़ चुके हो, ही सैड, उसने कहा। तो वो अल्बर्ट आइंस्टीन क्या जवाब देते हैं, इट्स ऑलमोस्ट द ओनली क्लास सर, सर यही तो वो क्लास है वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरा टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ सर, ऐसा अल्बर्ट ने कहा। बट हाउ डिड यू नो आई एम लीविंग सर, लेकिन सर आपको कैसे पता पड़ा कि मैं स्कूल छोड़ के जा रहा हूँ सर? तो टीचर ने जवाब दिया, यू वुडंट हैव आस्क्ड मी, तुम मुझसे कहते ही नहीं, फॉर दिस रेफरेंस, इस टिप्पणी के लिए, इस संदर्भ के लिए, अदरवाइज अन्यथा, अगर तुम स्कूल छोड़ के नहीं जाते तो क्या मुझसे ऐसी टिप्पणी लिखवा दे? आई थॉट यू वुड वंडर, मैंने सोचा
कि आपको हैरानी होगी, वंडर होगा। तो देयर इज़ नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टीन। इसमें आइंस्टीन कोई आश्चर्य करने की बात ही नहीं है। आई न्यू यू वर, मैं जानता था यू आर गोइंग टू लीव, कि तुम इस स्कूल को छोड़ने जा रहे हो, बिफोर यू न्यू योर सेल्फ। तुम्हें जब पता नहीं था उससे पहले से मुझे पता था कि तुम इस स्कूल को छोड़ दोगे। अल्बर्ट वॉज पजल्ड, अल्बर्ट इस बात को सुन के उलझन में पड़ गया कि यार ये क्या कह रहे हैं, इनको कैसे पता कि मुझे स्कूल से निकाला जाने वाला है या मैं निकलने वाला हूँ, इनको कैसे पता। तो यानी कुछ ना कुछ था। व्हाट डिड द टीचर मीन, टीचर का क्या मतलब था, क्योंकि टीचर ने कहा कि तुम्हें नहीं पता उससे पहले मुझे पता पड़ गया था कि तुम इस स्कूल से जाने वाले हो। तो अल्बर्ट पजल्ड हो गए कि इनको कैसे पता, टीचर का क्या मतलब है। ही सून फाउंड आउट, लेकिन अल्बर्ट को शीघ्र ही पता लग गया, जल्दी पता लग गया कि टीचर का क्या मतलब था। बिफोर ही हैड ए चांस, इससे पहले कि उसको चांस मिलता, अवसर मिलता, टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू, मिलने के लिए, इंटरव्यू के लिए मतलब मिलने का समय या साक्षात्कार विद द हेड टीचर। इससे पहले कि वो हेड टीचर से मिलने का चांस निकाल पाता, ही वाज समन्ड, उसको बुला लिया गया, समन्ड बुला लिया गया टू द हेड्स रूम, उस प्रधान अध्यापक के कमरे में, प्रधान अध्यापक जी कमरे में बुला लिया गया। तो वेल इट सेव्स मी द ट्रबल, तो इन्होंने सोचा अपने मन में, चलो बच गया, ये परेशानी भी बच गई, मतलब ये परेशानी भी नहीं हुई ऑफ हैविंग टू वेट, कि मुझे इंतज़ार करना पड़ता एन आवर और टू, 1-2 घंटे का बाहर खड़े होकर के, चलो इससे बच गया, आगे होके बुला लिया। मैं तो सोच रहा था कि अपॉइंटमेंट लूँ कब मिलना है, लेकिन उन्होंने आगे होके बुला लिया, अच्छा रहा। ही हार्डली बॉदर्ड, उसने मुश्किल से इस बात की परवाह की, टू वंडर, ये सोचने की, वाई ही हैड बीन सेंट फॉर, कि उसे क्यों बुलाया गया है। बट वैगली, लेकिन अस्पष्ट रूप से, मतलब जो दिमाग में क्लियर तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा हल्का हल्का सा वो सोच रहा था, सपोज्ड ही वाज टू बी पनिश्ड, कि शायद उसको फिर से दंडित किया जाएगा फॉर बैड वर्क, बुरा काम करने के लिए, एंड लेजीनेस, और उसके आलस के लिए। वेल ही हैड फिनिश्ड विद हिज पनिशमेंट, खैर अब वो सोच रहा था अब ये पनिशमेंट का भी अंत हो गया, ये दंड वंड सजा वजा इसका भी अंत हो गया। आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, लेकिन उस हेड टीचर ने क्या कहा, मैं तुम्हें अब पनिश नहीं करने जा रहा हूँ। द हेड टीचर सेड, उस हेड टीचर ने कहा, टू अल्बर्ट सरप्राइज, अल्बर्ट को चौंकाते हुए, योर वर्क इज़ टेरिबल, तुम्हारा काम बहुत ही बुरा है, यहाँ टेरिबल का मतलब बुरा है। आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू, और मैं अब तैयार नहीं हूँ, टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर, कि तुम्हें यहाँ रखूँ आइंस्टीन स्कूल में। आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ, मैं चाहता हूँ कि तुम अभी स्कूल से निकल जाओ। लीव स्कूल नाउ, अल्बर्ट ने दोहराया, रिपीट किया, डेज्ड, चकित होते हुए, स्कूल से अभी निकल जाऊँ, डेट इज़ व्हाट आई सेड, हाँ यही तो मैंने कहा। तो अल्बर्ट भी यही चाहते थे, तो अल्बर्ट खुशी अपनी खुशी के मारे, आश्चर्य के मारे समझ नहीं पाए, तो दोबारा बोले, आपका मतलब है दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड, कि मुझे निकाला जाना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, टुमारो वी विल टेक द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर, टुमारो इट विल बी द एंड ऑफ द लेसन, कल ये लेसन का एंड होगा, उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके समझाऊंगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आकर के मुझसे आप पूछ सकते हैं। ओके।